very welcome to this channel, Allshine Learning Point. Today we are going to discuss Lewis symbols and Lewis dot structure. Okay. First we will see Lewis dot symbol. Okay. Lewis dot symbol क्या होता है? तो Lewis जो थे हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल दैट मीन्स दिस, इसमें जो भी आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को इस एलिमेंट्स पे दर्शा दीजिए, वही इसका हो जाएगा ल्यूइस डॉट सिंबल. ओके, जैसे कि यहाँ हमारा जो आउटर मोस्ट सिंबल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो यहाँ पर लिथियम के ऊपर 1 आ गया. अब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 है, तो इस पे 2 लग गया. वैसे ये सारे एलिमेंट्स पे हमने शो करा दिया. ओके, एंड दिस आर जस्ट अ सिंबल्स. ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है. जैसे कि हम लिथियम की बात करें 1 है, बेरिलियम की बात करें 2 है, बोरॉन की बात करें 3 है, कार्बन 4 है, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 6 है, फ्लोरीन 7. नाउ अब हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं. हाइड्रोजन H2 दिया है. आप खुद सोचिए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है? तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सकता है. एक ऑक्टेट होता है, एक ड्यूप्लेट होता है. ओके, तो इसमें ऑक्टेट का तो कुछ रूल ही नहीं है. ऑक्टेट तो कनेक्टेड ही 8 से होता है, और इसका यहाँ पर गिवन है H2 HH. तो हाइड्रोजन का आउटर शेल, आउटर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1. अब इसका क्या कंप्लीट होगा? इसका होगा ड्यूप्लेट कंप्लीट. इसका होगा ड्यूप्लेट कंप्लीट. अब हम H एंड F का देख रहे हैं, विच इज हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. हाइड्रोजन के पास ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर 1 होता है, फ्लोरीन के पास कितना होता है? फ्लोरीन के पास होता है 7. अब आइए इसको ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7. अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है? ड्यूप्लेट. एंड फ्लोरीन का कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट. If we will talk about ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. इसका कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, एंड इसका भी कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट. ठीक है, अगर हमको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स याद हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में. अब ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में हमारी जर्नी तो बड़ी आराम से चलती है, बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है तब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है. तो उसमें से हम एक क्वेश्चन जो है एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं. अब C एंड O दिया है. अब C के पास होते हैं 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीजन के पास वैसे ही होता है 6. अब कार्बन है, अब यहाँ ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन तो भैया इससे आराम से दो जो है इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, एंड अपनी लाइफ आराम से स्टेबल कर लेगा, आराम से जिएगा वो अपनी लाइफ. इसके पास कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट. क्या है इसके पास? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. अब कार्बन है, अब ये ऐसा तो नहीं अब जाएगा आराम से घूमेगा एंड कुछ इश्यू नहीं आएगा. अब कार्बन है, अब दोनों जब साथ में हैं तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है. अब ये दो तो शेयर कर लेगा, फिर भी इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं. तो इसी कंडीशन में हमारा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कार है. एक कार मेरे पास मैं यूज करता हूँ एंड एक कार को मैं यूज नहीं करता हूँ. तो मेरे किसी दोस्त को मैंने बोल दिया, जा भाई जब तक तू ले जा कार चला, एंड लेकिन उस पर हक नहीं हो जाएगा, वो हक तो मेरा ही होगा. तो वैसे ही तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट के लिए एक तो उसने दे के रखा था, अब ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है ये भी इसको दे देगा. तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. ठीक है, तो यहीं पर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि जब सामने वाले के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उसके पास मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, तभी वो सामने वाले दूसरे वाले की हेल्प कर सकता है. जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल देख रहे थे, ऑक्सीजन है, यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, बट इससे शेयर करने पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है. तब जाकर यहाँ प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि ये तो ऑलरेडी शेयर है, लेकिन इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन भी
शेयर हो जाएंगे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ही यही होता है। जब एक्सेस अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने पास प्रेजेंट है तो मैं अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर सकता हूँ, भले उस पे उसका नाम नहीं होगा, हक मेरा ही होगा। ठीक है, यही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। हम सबको पता है ऑक्सीजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ से इन दोनों ने कोऑर्डिनेट कर लिया, इसका 8 कंप्लीट हो गया, इसका 8 कंप्लीट हो गया, बट बचा हमारा बेचारा ये। अब ये बोल रहा है तुम दोनों तो, हम तीनों पार्क में घूमने आए थे, हम दोनों का तो बॉन्ड बन गया, बट बेचारा अकेला है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो भी बोलेगा कि मेरे को भी बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अब यहीं पर आता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट करता है। देखते हैं, अब ये दोनों तो कंप्लीट है, अब इसका बॉन्ड नहीं बना है, तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। इन दोनों में से कोई सा भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों में कोई सा भी ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा सकता है। जैसे कि यहाँ जो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो इसको दे देगा, तो ये भी टोटल हो जाएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट कर लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड जिसने दिया उस पे प्लस चार्ज, जिसने लिया उस पे माइनस चार्ज। ओके, तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड।